हेलो, आप सभी बच्चों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बाबू पढ़ेंगे ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट पार्ट 1 का ही एक भाग है जिसका नाम है इकाई सेल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि इकाई सेल क्या है। दूसरा बात पढ़ेंगे इकाई सेल का प्रकार कितना होता है, इकाई सेल में जालक बिंदु कितने होते हैं, जालक बिंदु, और पढ़ेंगे इकाई सेल में परमाणु कितने होते हैं, परमाणु। फिर पढ़ेंगे हम लोग इकाई सेल में कोणों की समन्वय संख्या कितनी होती है, समन्वय संख्या। तो ये तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे आज। बहुत अच्छा टॉपिक है बाबू, जो हमारे परीक्षा में आता है। तो आप क्या जानने के लिए तैयार हैं? अगर आप जानने के लिए तैयार हैं तो आप पूरे इस कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। कहोगे गजब राकेश सर पढ़ाते हैं, एकदम मज़े से एकदम। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, बात करते हैं इकाई सेल के बारे में। तो जो इकाई सेल होती है, जिससे कोई क्रिस्टल है, कोई क्रिस्टल पदार्थ है, जैसे में क्रिस्टल ठोस है कोई, तो मान लीजिए क्रिस्टल ठोस में जैसे नमक हो गया, क्या हो गया, नमक। अगर इसकी फिगर बनाते हैं तो इस तरीका का, इस नमक में देखेंगे आप कि बहुत सारे कण होते हैं ऐसे करके, इसमें बहुत सारे ऐसे कण होंगे जो इसके कोनों पर होंगे। इससे भी संपर्क में ऐसे बढ़ा देंगे आप तो बहुत सारे ऐसे भी, मतलब कि कण, मतलब ये इस तरीका से ये बढ़ते जाएगा। लेकिन इसी में देखिए 3D फिगर है बाबू ना, तो थोड़ा बताना मुश्किल होता है। तो क्या होता है, क्रिस्टल, ये जो ठोस होता है, क्रिस्टल ठोस होता है, उसमें एक छोटी सी इकाई होती है। मतलब कि क्रिस्टल ठोस के सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई सेल कहते हैं, जो घनाकार होता है। क्या होता है, घनाकार होता है। तो इकाई सेल का जो परिभाषा मिल गया, इकाई सेल किसे कहते हैं, तो कहते हैं, किसको कहते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं, सॉरी इसको लिख देते हैं बाबू, कि क्रिस्टल ठोस के या क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस के सबसे छोटी, सबसे छोटी, कैसे, घनीय इकाई को, घनीय इकाई को क्या कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं। यहाँ लिख देंगे इकाई सेल कहते हैं। तो खूब मजे से याद करिए कि क्रिस्टलीय जो ठोस है उसकी सबसे छोटी घनीय इकाई को क्या कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं। इसे मूल इकाई सेल, मूल इकाई सेल या इसी को एकक कोशिका भी कहते हैं, एकक कोशिका भी कहते हैं, एक एक कोशिका भी कहते हैं। बहुत मस्त टॉपिक है मेरे शेर, और एकदम पेपर में आता भी है। एग्जाम्पल कर रहा है घनीय इकाई, मतलब ऐसे घन आपको बना देना है, और इस घन की ये जो है ना घनाकार, ये समझिए कि यहाँ पर परमाणु हो सकते हैं या परमाणु इसके बीच में भी हो सकती है। तो ये घनीय इकाई है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूसी। यूसी का मतलब हो गया बाबू यूनिट सेल बोलते हैं इसको। याद हो गया, क्रिस्टलीय ठोस के सबसे छोटी घनीय इकाई को, इसी को देखिए मेन याद करना, सबसे छोटी कैसी इकाई को, घनीय इकाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं। और इसे मूल इकाई सेल या एकक कोशिका भी कहते हैं, जैसे इसका फिगर है। मतलब क्रिस्टल है ना, तो क्रिस्टल में ऐसा बहुत सारा रचना आपको देखने को मिलेगा, एक एक करके, मतलब इसमें फिर जुटेगा, इसमें फिर जुटेगा, ऐसे करके बहुत सारा मतलब कि इकाई सेल पाए जाएंगे। और इकाई सेल भी आपस में मिलकर क्रिस्टल का निर्माण करता है, आकाशीय जालक का निर्माण करता है।
क्योंकि यही इकाई सेल बार बार जब आता है ना, तो इकाई सेलों के समूहों को आकाशीय जाल कहते हैं। तो हम लोग ये भी जान गए कि जब इकाई सेल एक समूह में होगा तो उसे आकाशीय जाल कहते हैं। तो इकाई सेल क्या है समझ गए परिभाषा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब पढ़ेंगे इकाई सेल के प्रकार। इकाई सेल के प्रकार क्या है? इकाई सेल जो है मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, याद कर लीजिएगा। इकाई सेल मूलतः कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है आप लोग का सरल इकाई सेल। कौन सेल? सरल इकाई सेल। दूसरा जो सेल है सरल इकाई सेल को हम लोग बोलते हैं सिंपल। सरल है तो सिंपल हो जाएगा नहीं। इकाई सेल का मतलब होता है यूनिट सेल। क्या होता है? यूनिट सेल। और इसको देखिए सरल, यहाँ एक चीज जोड़ देते हैं बाबू, सरल इकाई सेल का मतलब होता है घन होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा सरल घनीय इकाई सेल। सरल घनीय इकाई सेल, रुक जाइए, सरल घनीय इकाई सेल ये हो गया। चाहे इसको घनीय या इसी को घनाकार भी कहीं कहीं आप लोगों की किताब में देखने को मिला। सरल घनाकार इकाई सेल मतलब आप इसको बोलने की तरीका, आप सरल घनाकार इकाई सेल बोलिए या सरल घनीय इकाई सेल, या कहीं कहीं आपको किताब में देखने को मिलेगा सरल घनकार सेल। तो आप ये भी याद कीजिए। और सबसे सुंदर रहेगा, अब मैंने बता दिए, आप कहिएगा सर कौन होगा फिक्स, तो आप कोई फिक्स कर लीजिए। हम एक प्रवाची आपको बता रहे हैं कि आपको मिस्टेक ना हो इसके नाम में। सरल घनीय सेल भी इसका नाम रहेगा। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, सरल को बोलेंगे सिंपल। क्या बोलेंगे? सिंपल। घनीय है तो घनीय के बोलेंगे क्यूबिकल। क्यूब माने घन होता है, क्यूबिकल। और इसको बोलेंगे सेल। और शॉर्टकट में नाम होगा SCC। SCC का मतलब हो गया सिंपल क्यूबिकल सेल, याद कर लेना है। दूसरा जो होता है पिंड केंद्रित सेल। पिंड केंद्रित सेल, तो इसको बोलेंगे, पिंड को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी, और केंद्रित को बोलते हैं सेंटर। तो हो जाएगा सेंट्रेड और सेल। और इसको संकेत में बोलेंगे BCC। देखिए बाबू संकेत ही बहुत काम आएगा मेरे से। और तीसरा जो होगा फलक केंद्रित, इसको बोलते हैं फलक केंद्रित सेल चाहे इकाई सेल। इसको बोलते हैं फेस, मतलब केंद्रित का मतलब सेंट्रेड, और ये हो जाएगा सेल। शॉर्टकट में बोलते हैं FCC। ऐसे करें तो आप देख लिए कि इकाई सेल मूलतः 3 प्रकार का है। कौन कौन है? एक है SCC, कितना मज़ेदार, एकदम याद करना है। दूसरा कौन है? BCC। और तीसरा कौन है? FCC। मतलब S का मतलब हो गया सरल घनाकार सेल या सरल घनीय सेल, या दूसरा हो गया बॉडी सेंट्रेड सेल, या इसको बोलते हैं पिंड केंद्रित सेल, इसको बोलते हैं FCC फलक केंद्रित सेल, या ऐसे भी बॉडी क्यूबिकल सेल, मतलब कि फेस क्यूबिकल सेल। मतलब ये जो है सेंट्रेड जो लगा है, सेंट्रेड की जगह पे क्यूबिकल भी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यही याद कर लेंगे, सिंपल क्यूबिकल सेल, बॉडी क्यूबिकल सेल, फेस क्यूबिकल सेल, नहीं तो बॉडी सेंट्रेड सेल, फेस सेंट्रेड सेल, ऐसे करें। तो बताइए सेल कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के। तो इसको क्या कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे मेरे सिर, अब तीनों के बारे में जानेंगे। SCC क्या है, BCC क्या, FCC क्या है। ये सब क्या है? इकाई सेल है। इकाई सेल किसे कहते हैं? क्रिस्टल ठोस के सबसे छोटा घनीय इकाई को ही इकाई सेल कहते हैं। यानी
मतलब कि ठोस के सबसे छोटे कण को, छोटे मतलब कि का सबसे छोटे इकाई को हम लोग इकाई सेल कहते हैं। तो ये तीनों का तीनों इकाई सेल है। और इकाई सेल कैसा होता है? घनाकार होता है, याद रख लेना है। एक नंबर का सवाल है, इकाई सेल क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, आपके सर बताए होंगे कि ये जो घन है ये घन होता है। तो घन में याद करना है कि घन में जो फलक होती है 6 होती है मेरे शेर। और ये घन में शीर्ष कितना होता है? तो 8 गो शीर्ष होता है। और घन में जो है किनारा कितना होता है? तो 12 गो इसमें किनारा होता है। तो ये बात है घन का। तो घन में जो होता है 6 फलक होता है। फलक को फेस करते 8 गो शीर्ष होते हैं, 12। जैसे इसके एग्जाम्पल लीजिए, देखिए फलक, एक ऊपर प्लेट है, एक नीचे, 2 गो, एक इधर प्लेट है, 3 गो, एक उधर प्लेट है, 4 गो, एक आगे है, एक पीछे है, 6 फलक। आज शीर्ष, कोना को शीर्ष कहते हैं। एक 4 गो कोना ऊपर है, 4 गो नीचे है, 8 गो किनारा। ये जो लाइन है ना, इसको हम लोग किनारा कहते थे। 4 गो नीचे लाइन हो गया, 4 गो ऊपर लाइन, 8 गो, और 2 गो साइड से, तो 8 4 12 गो हो गया। तो ये बात आपको समझना है। अब बात करते हैं एससीसी। एससीसी में जो परमाणु होते हैं, परमाणु के जो भाग होते हैं, ये परमाणु जो होते हैं कोनों पर होते हैं। केवल जो परमाणु होते हैं कोने पर होता है। तो वह इकाई सेल जिसमें परमाणु केवल कोने पर होता है, तो उसको एससीसी कहते हैं। बीसीसी किससे कहते हैं? तो वह मतलब इकाई सेल जिसमें परमाणु कोने पर तो होकवे करता है, कोने पर तो होकवे करेगा, और प्लस में इसके मतलब केंद्र पर भी होता है, मतलब बीच में भी होता है, सेंटर में भी होता है। तो इसको बॉडी सेंटर्ड सेल, उसके सेंटर में भी होता है। इसमें जो परमाणु होता है कोने पर तो होकवे करता है, 8 कोने पर होगा, लेकिन इसके फलक पर होगा। जैसे ऊपर फलक पे रहेगा, इधर फलक पे होगा, उधर फलक पे होगा, नीचे के फलक पे होगा, आगे के फलक पर होगा। ये परमाणु होते हैं। मतलब कि ऐसे करके इसको दर्शा सकते हैं पूरे, मतलब परमाणु को ऐसे करें, परमाणु कहिए या इसको कण भी कहिए, या इसी को कण को हम लोग जालक बिंदु भी कहते हैं, जालक बिंदु। तो ये जो कण है परमाणु का ही भाग है। जैसे मान लीजिए एक सेव है, सेव को यहाँ रखिएगा तो क्या पूरा जगह घेर लेगा? कुछ ही जगह घेरेगा। तो सेव का टुकड़ा कीजिएगा तो उसका 8 टुकड़ा कर सकते हैं, 8 टुकड़ा को आप ले जाकर रख सकते हैं। ये बात होगी। तो ये आपको समझना है, याद करना। चलिए ये बात है। तो अपने से बताइए मेरे शेर, आप मेरी मतलब कि बहुत आप तो इस तरह के बच्चे हैं आप लोग, क्या अंतर है तीनों में? एससीसी में जो मतलब कण होते हैं, जो जालक बिंदु, जो परमाणु होते हैं, केवल कोने पर होता है। बीसीसी में 8 कोना पर, देखिए 8 कोना पर सम्य है। तो ये कॉमन हो गया ना, मतलब अंतर क्या है कि इसके 8 कोना पर है, ये बीच में एक है परमाणु, इसके 6 फलक पर परमाणु, इसीलिए तो फेस नाम रखा। फेस माने फलक। तो कहने का मतलब है कि अगर इसमें पूछ दे जालक बिंदु कितना है, तो इसमें जो जालक बिंदु आप बता ले जाओगे कितने, तो इसमें जालक बिंदु 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। इसमें अगर जालक बिंदु पूछ दे बाबू, तो 8 कोना पर तो होकबे करता है, लेकिन एक बीच में भी होता है, 8 1 9। अगर इसमें पूछ दे आपसे जालक बिंदु, तो बता दो 8 कोनों पर है, तो 8 6 वो फलक पे रहता, 8 6 14 हो। ये जालक बिंदु हो गया। और यही एससीसी, बीसीसी और एफसीसी हो गया। बहुत ज़बरदस्त है एकदम कॉन्सेप्ट, समझ लीजिए। इसको जरूर आप लोग याद कर लीजिए मेरे शेर। इसमें क्या याद कीजिएगा बच्चों? तो मतलब कि वह इकाई सेल जिसके 8 कोने पर परमाणु हो, यानी जालक बिंदु हो, तो उसे एससीसी कहते हैं। वह इकाई सेल जिसमें परमाणु यानी कण यानी जालक बिंदु 8 कोने के अलावा उनके केंद्र पर भी एक हो, तो उसे हम लोग कहते हैं बीसीसी। और वह इकाई सेल जिसके 8 कोना पर भी कण हो और 6 फलक पर भी कण हो, एफसीसी कहते हैं। नहीं तो एकदम सिंपल परिभाषा, वह इकाई सेल जिसमें 8 जालक बिंदु होते हैं, एससीसी कहते हैं। वह इकाई सेल, मेरे लैंग्वेज को आप, मेरे परिभाषा को, बताई गई बातों को, क्योंकि हम लिख नहीं रहे तो उसको रोक रोक कर आप लिख लीजिए। वह इकाई सेल
जिसमें जालक बिंदु 9 हो उसे बीसीसी कहते हैं। वह इकाई सेल जिसमें जालक बिंदु 14 हो एफसीसी कहते हैं। तो आप इसके परिभाषा लिखने का बहुत तरीका है। चाहे वह इकाई सेल जिसमें कण 8 कोने पर हो तो उसे एससीसी कहते हैं। वह इकाई सेल जिसमें कण 8 कोने के अलावा उसके बीच में भी हो, सेंटर में हो, तो बीसीसी कहते हैं। वह इकाई सेल जिसमें कण 8 कोने के अलावा उनके 6 फलकों पर हो तो उसे एफसीसी कहते हैं। तो क्या आप जबरदस्त गिनकर जालक बिंदु बता सकते हैं? ये बात हो गई। अब आते हैं समन्वय संख्या। अगर बात करें समन्वय संख्या किसको कहते हैं तो हम अभी तुरंत आप लोगों को बता देंगे। देखिए बाबू, समन्वय संख्या का मतलब होता है जैसे ये कण है तो इसके आसपास कितने कण है, तो एक उधर कण है, एक इधर कण है और एक इधर कण है। 3 गो कण है इसके आसपास। एक ये भी कह दीजिएगा आसपास नहीं, इसे कनेक्टिविटी में अगर देखा जाए ऊपर तो 3 गो कण है, तो 3 गो कण इसके पीछे भी होंगे क्योंकि ये 3D में फिगर है। आपको बता दो 2 फिगर होता है 2D और एक होता है 3D, यानी 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, द्विविमीय त्रिविमीय आगे पढ़ाएंगे। जैसे ये फिगर जो है 2D में है और ये वाला अगर फिगर कहेंगे तो 3D में होगा। 2D केवल तल पर होता है और 3D तल पर भी होता और प्लस आकाश में भी होता। आकाश माने हवा में भी होता, यही अंतर है। तो ये फिगर जो है 3D में 3 गो इसके कण आसपास में है और 3 गो पीछे। कोई भी कण उठा कर देखिए, ये 1 2 1 3 कण, तो 3 पीछे होंगे, यानी इसकी समन्वय संख्या जो पूछ देंगे तो 6 होगा। बता लेगा। अब इसको बता दे समन्वय संख्या। अब मान लीजिए कि कोई कण इसी के उठा है, इसके आसपास एक इधर है, एक इधर है, 2 गो, एक इधर है 3 गो, एक ये है 4 गो। 4 गो आगे है तो 4 गो पीछे होगा, यानी इसकी समन्वय संख्या जो होगी 8 होगा। कितना होगा? 8। मतलब समन्वय संख्या क्या? पड़ोसी की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। जो आपके आसपास इर्द गिर्द जो होते हैं ना, उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अगर इसकी बात करें समन्वय संख्या, इसका भाई पड़ोसी कौन है देख लेते हैं। कोई भी कण उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए ये कण उठा लिए तो इसके आसपास देखिए एक ये कण हो गया आसपास, एक ये कण हो गया, 2 गो, एक ये हो गया 3 गो, एक ये हो गया 4 गो। ठीक, 4 गो तो नीचे कण हो गया, एक ये वाला हो गया 5 गो, एक ये वाला हो गया 6 गो। तो 6 गो है आगे तो 6 गो पीछे होगा, यानी इसकी समन्वय संख्या जो होगा 12 होगा। ये डाउट आपका क्लियर नहीं हो रहा है? जैसे ये कण है ना, तो इसके आसपास देखिए ये वाला कण है, इसके आसपास ये कण है, इसके आसपास ये कण है, इसके आसपास ये कण है 4 गो, एक ये भी कण है 5 गो, एक ये भी है 6 गो। ऐसे एक प्लेट पर आ रहा है तो पता चल रहा है। तो 6 गो आगे है तो 6 गो पीछे भी होगा, यानी इसकी क्या हो जाएगा? समन्वय संख्या हो जाएगा 12। इसकी समन्वय संख्या कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। तो ये बात हो गया जालक बिंदु और समन्वय संख्या का। एससीसी में जालक बिंदु 8 होते हैं, समन्वय संख्या 6 होता है। बीसीसी में जालक बिंदु 9 होते हैं, समन्वय संख्या 8 होता है। और एफसीसी में जालक बिंदु 14 होती है, समन्वय संख्या 12। ये जबरदस्त। तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कीजिए। बहुत अच्छा है, मज़ेदार है और आप लोगों से बिल्कुल याद हो जाएगा। कहिएगा कोई भी कण बाबू ले रहा है, ये कण ले लीजिएगा तो देखिए एक इधर 2 गो, एक 3 गो, तो 3 गो आगे तो 3 गो पीछे जाएगा 6। ये कण उठा लोगे तो एक इधर 2 गो, एक ये 3 गो, एक ये, मतलब 1 2 3, एक इसको गिन लेंगे 4, तो 4 ऊपर और 4 पीछे 8। इसके कण को उठा लो ना, गिन लो 3 गो, तो ऐसे ही मतलब है 3 गो हाई भी तो 3 गो है आ जा रहा है, तो 3 और 3 6। देखिए एक ये जुड़ गया, एक ये 2 गो, एक ये 3 गो, हाई भी तो हो जाएगा 3 गो, तो 3 3 6 गो आगे तो 6 गो पीछे, तो समन्वय संख्या 12। इस तरीका से आप जबरदस्त याद कर लीजिए इसको। चलिए बाबू, ये बात 4 आप याद कर लीजिए। अगर केमिस्ट्री का राजा बनना चाहते हैं आप तो ये 4 बात याद कीजिए। देखिए जैसे इकाई सेल आपको हम पढ़ाए अभी कि ये इकाई सेल घनीय इकाई को ही इकाई सेल कहते हैं। मतलब कि क्रिस्टलीय ठोस के सबसे छोटे घनीय इकाई को हम लोग इकाई सेल कहते हैं।
इसमें अगर देख रहे थे कण जो परमाणु ये कोने पर रख दिए, तो ये जो कोना पर रखे है तो ये परमाणु कितना जगह घेरा है, तो 1/8, क्योंकि एक ही परमाणु है उसको काट कर, मतलब ये परमाणु अगर जगह घेर रहा है थोड़ा थोड़ा, तो ये समझे 8 को मिला देंगे तो एक परमाणु होगा, और एक को टुकड़ा करेंगे तो 8 भाग बनेगा। तो कोनों पर जो परमाणु होता है 1/8। इसके सेंटर में जो परमाणु रखा जाता है जो कण, वो 1 होता है, क्योंकि सेंटर का बात। लेकिन फलक पर जो भी अगर परमाणु रखते हैं ये फलक पर ऐसे करके, तो आधा बाहर निकल जाता, आधा रहता है, भले हम इसको अंदर शो कर रहे हैं। तो जो परमाणु का कंट्रीब्यूशन होता है फलक पर वह 1/2 होता है, और किनारे पर जो परमाणु होता है मात्र उसकी 1/4 भाग रहता है। तो आप ये याद कर लेंगे कि कोने पर परमाणु कितने होते, 1/8, और केंद्र पर परमाणु कितने होते, तो 1, फलक पर परमाणु कितने होते, 1/2, किनारे पर परमाणु कितने होते, 1। बता देते हैं सच्ची बात, ये सबसे VVI है मेरे शेर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी बनेगा, बहुत सारा आगे की बात आपको क्लियर होगी, स्पष्ट होगा, ये आईना है। और इसको जब याद कर लेंगे तो आप याद कर लेंगे SCC मतलब सिंपल क्यूबिक सेल, मतलब सरल घनाकार इकाई सेल हो गया। इसमें जो परमाणु होते हैं परमाणु, तो SCC में जो परमाणु होते हैं 1 परमाणु होता है, यहीं BCC होता है तो इसमें परमाणु 2 होते हैं, और FCC जो है इसमें परमाणु 4 होते हैं। तो आप देखिए परमाणुओं की संख्या याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। SCC में कितने परमाणु होते हैं, 1, BCC में परमाणु कितने होते हैं, 2, और FCC में परमाणु कितने होते हैं, 4। अब कहिएगा सर हमको बता दीजिए कि SCC में आखिर परमाणु 1 कैसे हुए, ये आपके जन प्रश्न हमसे पूछ डालेंगे तो बताना ही पड़ेगा। देखिए SCC की बात करेंगे तो SCC में क्या होता है आप ही बताइए। ये जैसे फिगर, एक छोटा सा फिगर बना रहे हैं मेरे शेर, मेरे बचवा, मेरी बबुआ, तो ये देख लीजिए इसमें जो फिगर बना रहा है, तो ये आप ध्यान से समझिए कि जो कण है 8 कोना पर है, केवल 8 कोना पर ये कण है। तो इसमें जो 8 कोना पर था, 8 गो मतलब क गो कोना है, तो 8 गो कोना पर कण है, चाहे मान लीजिए परमाणु है, और कोने पर परमाणु कितने आटते हैं, तो 1/8 आटते हैं, 8 से 8 कटेगा, और इसमें कितना आ गया, तो SCC में 1 परमाणु आ गया, जबरदस्त याद कर लीजिए। अब आते हैं BCC की बात करते हैं। BCC, तो BCC में क्या होते हैं आप खुद याद किए। BCC में जो कण होते हैं 8 कोना पर तो होकबे करते हैं, 8 कोना पर होंगे, एक सेंटर में भी होंगे, एक सेंटर में। तो इसमें जो परमाणु होंगे बता देते मिटा कर हम बढ़िया से BCC के बारे में आपको एक एक चीज बताएंगे, और जबरदस्त आपका केमिस्ट्री लगेगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको आप अधिक से अधिक शेयर करें मित्रों के पास अपना। पहला बार आपको बोले हैं, जल्द हम किसी को बोलते नहीं हैं, क्योंकि हमको विश्वास है कि मैं पढ़ाऊंगा, समय तो लगेगा ही लेकिन एक दिन जरूर कामयाबी मिलेगी। तो ये जो BCC है, तो BCC में जो कण होते 8 गो कोने पर होते हैं, कण कहिए या परमाणु कहिए, आप प्लस 1 केंद्र पर होते हैं। कितने केंद्र पर होते हैं, 1 केंद्र पर होते हैं। तो आप बताइए 8 गो कोना पर है तो हो जाएगा 8 गुणे कोने पर परमाणु कितने होते हैं, 1/8, केंद्र पर कितने होते हैं, 1 ही परमाणु होता है, 8 से 8 कटेगा, 1 1 जोड़ दीजिए 2, एक मतलब BCC में 2 परमाणु है। FCC की बात करेंगे तो FCC में जालक बिंदु कहाँ कहाँ होते हैं, कण 8 कोने पर होते हैं, 8 को जो कोना है तो कोने पर होते हैं, और 6 फलक पर होते हैं। क्योंकि इसमें क्या होते हैं ना कि 6 फलकों पर भी ऐसे करके कण होते हैं FCC में, ये बात ध्यान रखना। तो 8 को कोना है तो 8 गुणे कोना का 1/8, फलक 6 है तो 6 गुणे 1/2 फलक, द्वितीय आई 6, 8 से 8 कट गया, तो 1 और 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 और 3 1 4। एक मतलब कि FCC में जो परमाणु होते हैं 4 होते हैं। इस तरीका से देखिए कितना जादुई बात है। तो वो चीज़ें याद करना कि कोने पर 1/8, फलक पर 1/2, किनारे पर 1/4, केंद्र पर जो परमाणु होते हैं 1। तो ये जो टेबल अभी पीछे लिखे थे यहाँ मिटका दिए, उसको जरूर याद कर लीजिए, एकदम जबरदस्त है, समझो। तो इसको आप खूब बढ़िया से
समझ लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग समझ लिए और खूब शांति से याद करेंगे। ओम नमः शिवाय मतलब कि क्या है, शाम सदाशिव। और खूब बढ़िया शांति से मन एक जप के तौर पे याद कर लेंगे। खूब बढ़िया से हम लोग क्या याद कर लेंगे बाबू कि ACC BCC हो गया, और क्या हो गया FCC। अगर बात करें इसमें जालक बिंदु का, जालक बिंदु, तो आप जानते हैं जालक बिंदु इसके काली कोने पर होंगे तो 8, इसके कोने पर होगा एक सेंटर में होगा तो 9, इसके 8 कोना पर होगा 8 और 6 फलकों पर होगा तो 8 6 14। ये बात। अगर बात करते हैं समन्वय संख्या का, बात कर लेते हैं समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या का होगा ACC का, तो इसमें 6, इसकी समन्वय संख्या 8, इसकी समन्वय संख्या 12। अगर परमाणु की बात कर लेते, किसकी बात कर लेते, परमाणु, तो ये ACC में जो परमाणु होते हैं 1 होते हैं, BCC में जो परमाणु होता है 2 होता है, और FCC में जो परमाणु होता है 4। तो इस तरीका से इसको मेकअप कर दीजिए, थोड़ा सा मेकअप कर दीजिए भाई, अच्छा लगेगा। ये क्या है, तो इकाई सेल है। ऐसे करके, ऐसे। तो आप इसको बढ़िया से आप याद कर लीजिए टेबल के तौर पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ACC में जालक बिंदु 8, BCC में 9, इसमें 14। समन्वय संख्या 6 8 12, 1 2 4, 1 2 3 नहीं 4 बोलना है। इस तरीके से खूब बढ़िया से याद।